चलिए दोस्तों नमस्कार। देखते हैं कि सोमवार के दिन एक्सपायरी माइनस वन डे में निफ्टी सेंसेक्स में किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, प्लान क्या रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, डिमांड सप्लाई के जोन कहाँ पर है, और सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ये हिटाची एनर्जी लग गया है क्या? ये हमने जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू किया है वापस, तो इसी को देखते हैं। हमारी लास्ट टाइम इस पर बात हो रही थी इस स्टॉक पे कि यहाँ पर कहीं आएगा तो विल बाय है ना, ये हम लोग डिसाइड किया था, लेकिन गिप डाउन ही खुली इस स्टॉक में नीचे। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे पकड़ लिया साले को 30,000 के आसपास। एंड देन वहां पर आप देखिए, एक बार 30,000 का कॉल ऑप्शन लगा लेना और एक बार 35,000 का कॉल ऑप्शन लगा लेना, और दोनों में डिफरेंस देखना। 35,000 वाली कितनी चल रही होगी, 350 रुपये, और 2100 रुपये, 2170 रुपये चल रही होगी 30,000 की कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो वो उसका लो होगा 1760 के आसपास या 80 होगा। वो हमने पकड़ी थी, मैंने 1900 रुपये के आसपास पकड़ी थी, एंड देन वो 2200 पे सेल कर दी, तो वो 300 पॉइंट मिले उसमें। और अभी भी मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी है मेरे पास, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे। अब यही है कि 30,000 पे सपोर्ट है और 32,000 पहला रेजिस्टेंस है और 34,000 दूसरा रेजिस्टेंस। ये है, देख लेना एक बार। चलो अपन ज़्यादा दूर नहीं जाते। वॉच लिस्ट कहाँ गई? वॉच लिस्ट ही गायब कर दी क्या, है ना? निफ्टी देखते पहले। एक्सपायरी माइनस वन डे निफ्टी ऊपर अच्छा चला, लास्ट डे 24,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है वहां पे। लेकिन चलो अब देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। कल अगर गेप अप हो गई, मतलब एक्सपायरी माइनस वन डे में गेप अप हो जाए, तो पुट लेने में बहुत मजा आएगा। एक सेंसेक्स का वीडियो बनाया मैंने इस पर वो पेड मेंबर्स के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वाला वीडियो है कि ये किस तरीके से आप यहाँ पर पुट का एंट्री ले सकते थे और क्यों ले सकते थे, वो रीजनिंग है उसमें ना, मतलब प्रॉपर डेटा के हिसाब से, ओआई डेटा के हिसाब से भी है एंड टेक्निकल के हिसाब से तो है ही है, पर क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो भी है उसमें। तो पूरा ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों का ही कॉन्सेप्ट है। वैसे बाइंग के लिए बताया, पर उसको उल्टा कर दोगे तो सेलिंग बन जाएगा। अब देखिए कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 350 रुपये पे है, डिमांड सप्लाई चार्ट के हिसाब से। पर अगर रेजिस्टेंस के हिसाब जाओगे तो 400 पे रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि 350 पे कॉल कभी बैठता नहीं है, तो 400 पहला रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर मार्केट में कल गेप अप हो जाती है, देखो गेप अप होती है तो मान लो अगर 30 रुपये 40 रुपये गेप अप होती है तो आप 300-320 जाएंगे, तो फिर 350 को रेजिस्टेंस मानना बेवकूफ़ी है, मतलब पागलपन है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं चाहता हूँ, वैसे देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24,350 पर रेजिस्टेंस नहीं है, अच्छा रेजिस्टेंस है, वेरी गुड रेजिस्टेंस, पर मैं फिर भी थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहता हूँ, 400-420 कि थोड़ा सा और मुझे सस्ता मिल जाए अपना कॉल पुट ऑप्शन, तो मज़ा आ जाएगा और उस कॉल को शॉर्ट करने में, क्योंकि 2 ही दिन बचेंगे। तो अगर मैं 500 का कॉल भी सेल करता हूं तो 500 नहीं टूटने वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 500 के कॉल में अच्छा पैसा बन सकता है सेल में। एंड अगर बाई की बात करें तो मैं 24,300, 24,200 दो, एक तो एट द मनी और एक इन द मनी को अगर मैं सेल कर बाई करता हूँ पुट में, नहीं अगर 320 पे है तो आउट द मनी 300 होगा और आउट द मनी 200 होगा, तो उसका पुट या फिर 400 का पुट, इसको भी लॉन्ग करके बैठूंगा तो अच्छा पैसा बन सकता है। ये वाली चीज़ है। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर है आपका चार्ट के हिसाब से, पर आप 24,400 को रेजिस्टेंस मानकर चलिए, यहाँ पर सेल बन सकती है। सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा नीचे ही है सर जी, 24,200, 70 रुपये और नीचे गिरी है, 1 2। ठीक है, तब अपना एक जो लॉन्ग बनेगा, मतलब कि जो बॉटम बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, तो वहाँ से जो लॉन्ग एंट्री लोगे वो उसमें अच्छा पैसा बनेगा। 24,200, 24,400। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाए, 24,420, 450, 470, तो 500, 520 पर शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको मतलब सोचना भी नहीं है, उस तरीके से चीज़ें हो सकती है, तो बढ़िया पैसा बनेगा और उसको होल्ड भी कर सकते हैं अपन। पर फिर भी देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर पूछिएगा, सर जी क्या करना है आपको ज़िंदगी में, मेरे ऊपर बिल मत फाड़ना। ठीक है, अब सेंसेक्स पर चलते हैं। सेंसेक्स क्या बोल रहा है उस पर भी देख लेते हैं। ओहो, वो 78,200 रेजिस्टेंस है भाई साहब सेंसेक्स में। ठीक है, 78,200 रुपये यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो बड़ा मजा आएगा। पर जबकि निफ्टी में गैप अप अगर हो जाती है, सपोज करो, तो फिर 78,500 अच्छा रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ पर सेल करना, मतलब इसके ऊपर आएगा, यहाँ 78,500 वो रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो 77,000 ही अच्छा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यार, है ना, ऐसा हो, 700-800 पॉइंट का डिक्लाइन आए, तो इसलिए मैं वो वहाँ पर आपको 350 के रेजिस्टेंस की और 400 के रेजिस्टेंस की सेल की बात कर रहा था, तो वो चाहता हूँ मैं। पर चलो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये क्या करेगा, 77, 400, 500 के बीच से सपोर्ट लेके भाग जाएगा अगर स्टेबिलिटी आती है तो।
लेकिन अगर निफ्टी 200 पर पहुंचता है तो ये आराम से आपको 77,400 77,500 दिख जाएगा। तो वो इस तरीके से हम लोग उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, अगर आप ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर हैं और आपको ज़्यादा नहीं पता है मार्केट के बारे में या थोड़ा बहुत पता भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब कब कौन सा इंडेक्स ट्रेड करना चाहिए उस पर बात कर रहा हूँ। सोमवार मंगलवार निफ्टी ही ट्रेड करो, ठीक है। गुरुवार और बुधवार, सोमवार मंगलवार निफ्टी, फिर बुधवार गुरुवार सेंसेक्स, ऐसा करो, ठीक है। इसमें ज़्यादा पैसा बनता है, प्रीमियम छोटा मिलता है, तो आपको ट्रेड करने में बड़ा मज़ा आएगा। एंड देन अगर मोमेंटम अच्छा मिलता है तो डेल्टा और गामा का सम्मिश्रण हो जाएगा, तो वो जो पिकअप आता है उसको हम गामा ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया आता है, तो वहाँ बहुत अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। फ्राइडे के दिन निफ्टी कर लो, प्यारा है, मतलब उस दिन निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकते हो, पर निफ्टी को आप सोमवार मंगलवार ट्रेड करें फिर छोड़ दें, एंड देन सेंसेक्स में बुधवार गुरुवार ट्रेड करें फिर छोड़ दें, फिर गुरुवार जो लगे वो करो, ऐसा हो, ठीक है। वो डेटा थीटा डेल्टा और थीटा, डेटा भी बोला है मैंने, डेल्टा भी बोला है और थीटा भी बोला है, ठीक है। उन तीनों के हिसाब से वो सही होता है। अगर बड़ी गैप डाउन हो जाती है 77,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंड अगर गैप अप हो जाती है तो 78,200 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा सोमवार के दिन पे। इन सारे लेवल्स को याद रखिएगा, सबको एकदम चेक करके देखिए। स्टॉक मैंने आपको बता दिया है, एक स्टॉक अच्छा है श्रीराम फाइनेंस, अच्छा चल रहा है, 1100 के आसपास चल रहा है। देखो वहाँ पर अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो कॉल ऑप्शन 1100 का बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड देन अगर रिवर्सल आता है तो 1200 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। कोई जानना चाहे तो 1080 का, मुझे इंटरवल नहीं पता, पर 1080 से 1100 के बीच में का कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर कोई इन द मनी सेल करना चाहता है तो 1050 से लेके 1000 के आसपास का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं उसमें, अपने हिसाब से देखिएगा क्या रिस्क है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, और आपका क्या किस तरीके से आपका हेज है। अगर हेज बनाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बाकी एंजॉय करो अपनी ट्रेडिंग को। इसी तरीके की लर्निंग सेशन के लिए आप देखते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।